मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में। कौन सा चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। इसमें सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। वैसे रियल लाइफ में अगर कोई पूछे आपसे डायरेक्शन का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी निर्देश दे देना, कोई भी मतलब यानी काम करने को दे देना एम्प्लॉयज़ वगैरह को, वो होता है डायरेक्टिंग। पर बिजनेस स्टडीज़ में या मैनेजमेंट में एज ए फंक्शन डायरेक्टिंग फंक्शन इतना इनफ नहीं है। इसके साथ काम देने के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाता है उसके साथ साथ क्या होता है, देने के बाद ये देखा जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उन्हें समय समय पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडलाइन दिया जाता है। वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको इंस्पायर किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि आप अच्छे से काम करेंगे तो आपकी सैलरी वेजेस मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होता है ना। मॉनेटरी मतलब पैसे, आपकी सैलरी वेजेस बढ़ जाएगी, आप ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करेगी, ठीक है, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी भी सैलरी वेजेस बढ़ जाएगी। या आपको कैप्टन बना देंगे, यूनियन लीडर बना देंगे, ठीक है, ओहदा बढ़ा देंगे, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर देंगे। इस टाइप से क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये सारे कार्य आते हैं ताकि ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अपना 100% दें, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स दें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए विद इन अ टाइम पीरियड और बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए। समझ में? डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ काम देना नहीं होता है, सिर्फ उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन देना, इंस्पायर करना, समय समय पर मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ठीक है, उनको लीड करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए इफेक्टिवली ना एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, विद इन अ टाइम पीरियड। एफिशिएंटली मतलब बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए, ठीक है। अब जो सेकंड पैरा दिया है, जैसे कि जैसे स्टाफिंग फंक्शन हम पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस चैप्टर में। स्टाफिंग फंक्शन में हमने सही व्यक्ति को सही काम पे रख दिया, सही जगह पे रख दिया, ठीक है, राइट पर्सन को सही जगह पे और सही पोजीशन पे रख दिया ऑर्गेनाइजेशन में। पर रखने से कुछ नहीं होता, सही व्यक्ति को रख दिया, पर एक्चुअली वर्क जो रहता है वो शुरू कहाँ से होता है, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी डायरेक्टिंग करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। जैसे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं इंस्ट्रक्शन मिलता है सुपीरियर से, ठीक है, तो काम एक्चुअली में शुरू होता है, ठीक है। काम एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है वर्कर का, जब डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, पर इसके अंदर और भी इंक्लूड होता है सुपरवाइजिंग करना एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म, ताकि वो जॉब परफॉर्म करें, उनको मोटिवेट करना ताकि एफिशिएंटली यानी बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए और इफेक्टिवली मतलब विद इन अ टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए उनके नेतृत्व में, सुपीरियर के नेतृत्व में। समझ में आया? अब देखिए इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर है इसका, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन है। पहला फीचर इसका, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी डायरेक्टिंग से ही एक्शन शुरू होता है, ठीक है। अदर फंक्शन क्या है, बेस है, प्लानिंग वगैरह बेस है और उसके आधार पर एक्शन शुरू होता है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे ही डायरेक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, एक्शन शुरू हो गया। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को तो उनका काम शुरू हो जाता है। फिर कंटिन्यूस फंक्शन क्यों है ये डायरेक्टिंग कंटिन्यूस फंक्शन क्यों? सो मैनेजर जो रहता है सिर्फ काम ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे के रेस्ट नहीं कर सकता, उसको लगातार ये देखना पड़ता है कि वो सही जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दिए थे उस एज पर काम कर रहा है कि नहीं। उसको गाइडलाइन देनी पड़ती है, अगर वो नहीं कर रहा है तो गाइड करता है उसको, गाइडलाइन देने के बाद भी उसको बार बार देखना पड़ता है, सुपरवाइज़ करना पड़ता है, और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको मोटिवेट करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो सभी लेवल में दिखाई देता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल में नहीं होता है। परवेसिव फंक्शन है, परवेसिव फंक्शन मतलब जो यूनिवर्सल सब जगह दिखाई देता है, ठीक है।
परफॉर्म्ड, सभी मैनेजर जो रहते हैं मैनेज करते हैं सारे लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, उसमें या सभी लोकेशन पे दिखाई देता है, चाहे सभी लोकेशन, चाहे दूसरा देश हो, विदेश हो, ठीक है, सभी जगह दिखाई देता है। छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम साइज, सब जगह दिखाई देता है। हर एक मैनेजर जो रहते हैं सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट उनसे विचार विमर्श करते हैं सबऑर्डिनेट्स से और काम लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मतलब क्या होता है, जहाँ ऑपरेशन एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है बाकी लेवल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो डायरेक्टिंग जो है टेक्स प्लेस, डायरेक्शन क्या करता है, एक तरीके से रिलेशन भी इस्टेब्लिश करता है। कैसे कि जो डायरेक्शन देगा वो सुपीरियर है और डायरेक्शन जो ले रहा है वो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। तो इस तरीके से रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करता है। आए समझे। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर है, डायरेक्शन जो देगा वो ऊपर से देगा, उच्च अधिकारी सुपीरियर देगा, किसको देगा, बॉटम मतलब जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट उसको देगा। डायरेक्शन दिया जाता है किसको, मैनेजर द्वारा दिया जाता है, किसको, सबऑर्डिनेट को। और प्रत्येक मैनेजर जो रहते हैं वो डायरेक्शन देते हैं किसको, सबऑर्डिनेट को, और ये लेता है जो एम्प्लॉयज़ वगैरह डायरेक्शन लेते हैं सबऑर्डिनेट से, इसलिए इसका फ्लो टॉप टू लोअर होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्शन किसके हिसाब से, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। मेन उद्देश्य क्या रहता है कि उनका परफॉर्मेंस जितना हो सके अच्छे से अच्छा हो, रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो और काम समय पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ताकि डायरेक्शन में ये सोचा जाता है जो प्लान हमने लिख के रखा है वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाए, और ये इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कोई भी काम परफॉर्म करना है, प्लान से हमको परफॉर्मेंस में चेंज करना है। तो डायरेक्शन फंक्शन जो रहता है वो परफॉर्म करवाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से काम करवाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन एलिमेंट्स। डायरेक्शन किसको दिया जाता है, किसके द्वारा, और किसके द्वारा दिया जाता है, ह्यूमन के द्वारा दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, ह्यूमन को दिया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ह्यूमन एलिमेंट्स हो गया ना। तो डायरेक्शन फंक्शन में हम स्टडी करते हैं और बर्ताव जो चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना है किसका, ह्यूमन बिहेवियर क्या चेंज करना, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं और इसमें इनके बीच में और अच्छे रिलेशन से इम्प्रूव हो, ग्रुप में रहने की आदत, टीम स्पिरिट हो, ये सब रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बेस्ट से बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करें। थैंक यू।